कुंभकार जाति किस वर्ण में आती है? हमें माँ भगवती से संकेत मिला है कि प्रजापति कुंभकार ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र में कुंभकार को शूद्र वर्ण के अंतर्गत ही परिगणित किया गया। जितने भी कार उपांत वाली जातियां हैं वो कारू कर्म के अंतर्गत आती हैं। और कारू जैसे लोहकार, चर्मकार, प्रजापति तो टाइटल हो गया ना, अभी तो लोक व्यवहार में लोग लगाने लगे, हम समझ गए। तो कुंभकार या ताम्रकार, लौहकार, लक्षकार, स्वर्णकार या जो ये हैं चर्मकार, ये जितने कार उपाधि वाली जातियां हैं, कारांत जिनके नाम के अगर लगता है, वो सब जो हैं शूद्र वर्ण के ही अंतर्गत परिगणित हैं, क्योंकि उनके कारू कर्म में अधिकार हैं। कारू कर्म मतलब शिल्प शास्त्र में उनका अधिकार है। तो भगवती का जो ये संदर्भ दे रहे हैं, इन्होंने भगवती का कैसे आशीर्वाद प्राप्त किया और वो भगवती कौन है, उनकी क्या परीक्षा विधि है, वो हम नहीं जानते। कई बार ऐसा होता है कि देवी देवता का रूप धारण करके आसुरी शक्तियां भी आपको भ्रमित करती हैं। जैसे धुंधुकारी जब गोकर्ण जी के सामने प्रकट हुआ तो इंद्र के रूप में प्रकट हो गया था एक बार। या बहुत से देवी देवताओं के रूप में वरदान देने के लिए आकर भटकाते हैं। मेरी जानकारी में ही एक छत्तीसगढ़ में एक अग्रवाल परिवार के व्यक्ति थे, उनको एक ब्रह्म राक्षस ने कह दिया कि मैं शिव जी हूँ, और थोड़ी बहुत सिद्धियाँ भी दे दी और व्यापार खूब चमकाया, और बाद में जब अपना वसूलने लगा तब परेशान हो गए वो। तो फिर बाद में उनको अनुभव हुआ कि ये तो शिव जी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ब्रह्म राक्षस है। फिर उन्होंने अन्यान्य फिर हमारे मार्गदर्शन में कुछ किया था, तो उनका कुछ दोष समित हुआ। तो बात ऐसी है कि शास्त्रों में जिन बातों का स्पष्ट उल्लेख है और जो पूर्वाचार्य सम्मत भी है, उसमें कोई ऐसी शक्ति अगर आकर कहे भी तो हठात विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे स्पष्ट शास्त्राज्ञा का विरोध होता है। तो सतर्क रहना चाहिए कि कौन से व्यक्ति स्वप्न में आकर कुछ कह रहे हैं या नख दर्पण के माध्यम से, क्योंकि सीधे बड़ी शक्तियां ऐसे नाखून में और चिमनी में और पर्चे में उतर कर नहीं बताती हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। ये सब छोटे मोटे वीर बेताल भूत प्रेत की श्रेणी वाले ही शक्तियां ये सब काम करते हैं, जिनको शास्त्र मर्यादा का उतना बोध नहीं होता है। अगर बोध होता तो पर्चा बनाने वाले लोग चुनाव में हार नहीं जा रहे होते। सबका भविष्य बताने वाले अपना ही चुनाव का भविष्य नहीं देख पाए थे। तो लौकिक परिणाम में यह जब असफलता है, तो शास्त्रीय रहस्य में शास्त्र के स्पष्ट वर्णित विषय को छोड़कर हम ऐसे किसी के भी कहे संकेत को हम कैसे मान लें कि वह वही शक्ति बोल रही है? उस शक्ति के नाम का प्रयोग करने वाला जो तत्व है वह कौन है? जलंधर गया था ना शिव जी का रूप धारण करके देवी पार्वती को सम्मोहित करने, तो शिव जी का रूप बना के पार्वती जी के पास पहुंच गया। तो किस स्तर तक माया भी अपना काम करते हैं। राम जी का कटा मस्तक ले जाकर सीता जी के सामने रावण ने रख दिया, माया की सीता बनाकर मेघनाद ने आधा टुकड़ा कर दिया युद्ध में राम जी को व्यथित करने के लिए। शार्व ने वसुदेव जी का एक मायामय विग्रह बनाकर कृष्ण भगवान के सामने वध कर दिया था। तो भटकाने वाली शक्तियां कितना भटकाएंगी, इसका कोई आप पार नहीं पा सकते हैं। जीवन भर लगेगा कि अरे ये तो देवी की कृपा थी, लेकिन पता चला ये तो भूत पीछे पड़ा था। अब कहीं भी कोई डाकनी शाकनी भी अगर लाल साड़ी त्रिशूल लेके खड़ी हो जा प्रकट, तो आप कहेंगे तो दुर्गा मैया है। यही भावना है।